सर, बिहार के कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें 29 बड़े फैसलों को मंजूरी मिली है और सबसे बड़ा फैसला ये है कि गांव के विकास के लिए 51,923 करोड़ देने का है, जिसमें सड़क, पानी और दूसरी बेसिक सुविधाओं पर काम होगा। साथ ही पूर्णिया, मधेपुरा, मधुबनी, राजगीर, शेखपुरा में 5 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे और सरकार ने सड़क और पुल बनाने के लिए भी हजारों करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है। 31 बस स्टैंड हाईटेक बनाए जाएंगे। किसानों के लिए नई योजनाएं आई हैं। बीरपुर एयरपोर्ट के विकास को भी हरी झंडी मिली है। तो ऐसे ऐसे करके कई तरह के सरकार नए नए जो वो बोल रहे हैं कि कोई बच्चों को फायदा मिलेगा, किसी से आम जनता को सड़क और पुल बनेगा तो आम जनता को फायदा होगा। तो क्या आपको लग रहा है ये सब जितने भी 51,923 करोड़ का जो फायदा है वो गांव तक पहुंच पाएगा? क्या इसमें चीजें हैं और कैबिनेट में और क्या क्या फैसले हुए? बिल्कुल गांव को फायदा होगा। बिल्कुल कैबिनेट में तो 5 नए केंद्रीय विद्यालय जिसके लिए भूमि आवंटित की गई है और ग्रामीण विकास हेतु 51,923 करोड़ का प्रावधान, बस अड्डों का आधुनिकीकरण और धार्मिक पर्यटन परियोजनाएं शामिल है। स्वाभाविक है, बारी बारी से अगर हम लोग बात करें तो अगर केंद्रीय विद्यालय जिन जिलों की बात आप कर रही हैं अगर वहां मिलता है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दायरा बढ़ेगा। महंगे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय की क्वालिटी में तो कहीं कोई कमी नहीं है। अच्छे शिक्षक हैं, अच्छा परिसर होता है, तो एक लो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए अवसर मिलेगा, वहां जाकर के वो बच्चे पढ़ेंगे। तो एक तो बड़ी चीज अच्छी है। दूसरी चीज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो सड़क, क्योंकि कनेक्टिविटी तो एक बड़ा है ना, हम लोग उसको लाइफ लाइन कहते हैं। तो अगर गांव सड़कों से जुड़ती है और बेहतर सड़कें होती हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो एक तो कि शहरों पर लोड कम होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। गांव में भी आज लोग पोल्ट्री फार्मिंग शुरू कर दिए हैं, डेयरी फार्मिंग बड़े पैमाने पर लोगों ने शुरू कर दिया है, फूलों की खेती करना शुरू कर दिया है, मछली पालन शुरू कर दिया है। अब वो गाड़ियां उनके तालाब तक आने लगेगी, उनके पोल्ट्री फार्म तक आने लगेगी। चाहे वो जो करें, वो अंडे का उत्पादन करें या मांस का उत्पादन करें, वो बॉयलर या लेयर्स जो कर लें वो वहां तक आने लगेगा। दूध उनके सप्लाई होने लगेंगे, उनके अनाज का मार्केटिंग होने लगेगा। तो उससे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी ही ना, गांव की तस्वीर बदलेगी। रह गई बात सिंचाई, छोड़ दीजिए बिहार, पूरे देश में ही अभी 42% भूमि जो है वो सिंचित नहीं है। बिहार में तो उसके आंकड़े 52% तक चले जाते हैं। तो अगर सिंचाई के लिए कुछ नया कैनाल्स वगैरह या तालाब की उड़ाही वगैरह या जो पुराने जो होते थे आहार पईन, अगर इसका थोड़ा सा एक सिस्टम के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है तो मैं समझता हूं कि किसानों के खेत में हरियाली आएगी और उनके चेहरों पर खुशी होगी, एक बड़ी बात होगी। फिर धार्मिक पर्यटन के नाम पर टूरिज्म अगर डेवलप करता है, अब तो मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे गांव में जो मंदिर हैं, अब वहां लोग हर सप्ताह में एक दिन बड़े पैमाने पर लोग दर्शन के लिए जाने लगे हैं। और जो छोटे छोटे लोग हैं, कोई फूल बेच रहा है, कोई माला बेच रहा है, कोई प्रसाद बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो उनके रोजगार बढ़ रहे हैं। अगर उसको थोड़ा और भी सरकार के तरफ से सहयोग मिल जाए, मंदिर परिसर के चारों तरफ का इलाका, थोड़ा पेयजल की सुविधा, थोड़ा ठहरने की व्यवस्था, ये गर्मी या धूप बरसात से बचने की व्यवस्था अगर सरकार कर देती है तो मैं समझता हूं कि क्यों नहीं धार्मिक पर्यटक स्थल भी विकसित हो सकता है। और मैं मानता हूं कि आज भी 70% आबादी बिहार की गांव में रहती है। अर्बेनाइजेशन कितना है? 11% तो अर्बेनाइजेशन, 12% है बिहार का। तो वो जो गांव खाली हो रहा था, लोगों को वहां पर रोजगार के साधन नहीं मिल रहे थे, आखिर वो शहर की तरफ क्यों रुख कर रहे थे? लग रहा था कि ना हमारे बच्चे को शिक्षा मिल पाती है, न समय पर हमें चिकित्सा मिल पाती है, न हम कोई आर्थिक तौर पर मजबूत हो सकते हैं। किसानी तो लोग छोड़ने लगे हैं ना। वैसी स्थिति में अगर सरकार के तरफ से गांव को मजबूत और सशक्त किया जाएगा, फिर एक वक्त आएगा जब लोग शहर से गांव की तरफ लौटेंगे। गांव समृद्ध होगा, मजबूत होगा और
मैं तो गांव जाता हूँ, नियमित रूप से जाता हूँ। मैं तो देखता हूँ कि जो शहर में जितने साधन संसाधन है उससे कम अब गांव में नहीं है। वहां भी वो सारी सुविधाएं मौजूद है। गांव में भी मैं देख रहा था कि वो संचार के सारे साधन मौजूद है। वहां भी वो एसी और ये जो फ्रिज है उनके घरों में मौजूद है। अब वो गांव नहीं रहा। तो अगर वहां थोड़ी आर्थिक खुशहाली, आर्थिक समृद्धि आ जाए सरकार की योजनाओं से, तो ये बेहतर बिहार के तरफ ये बढ़ेगा। और 51,923 रुपए की राशि अगर वहां तक पहुंच जाती है, घोषणा एक अलग पार्ट है 923 रुपए की, और वो पैसा वहां तक पहुंचना, और वो पैसा ठीक से पहुंचना, मतलब उसका बंदर बांट ना हो, तो मैं समझता हूं कि ये राशि छोटी राशि नहीं है, बड़ी राशि है। और 5-5 जिले में केंद्रीय विद्यालय का होना तो अपने आप में एक उपेंद्र कुशवाहा कभी केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय राज्य शिक्षा राज्य मंत्री थे। वही मांग तो करते थे कि भाई सरकार हमको जमीन दे, हम केंद्रीय विद्यालय खोलें, और उस समय उनको जमीन नहीं मिल पाई थी। अगर सरकार जमीन देने के लिए भी तैयार है, केंद्रीय विद्यालय पर भवन बनाने के लिए तैयार है, तो समझते हैं कि तस्वीर बदलेगी, शिक्षा की तस्वीर बदलेगी। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे ना कि अद्भुत प्रतिभा है बिहारियों के पास। यहाँ के बच्चों का जो अगर थोड़ा सा वातावरण ठीक मिल जाता है तो वो बहुत तेज गति से वो आगे बढ़ते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय का जाना और सिंचाई, क्या हम लोग तस्वीर में क्या देखते हैं कि जैसे ही वो बरसात का मौसम निकलने लगता है, वो किसान अपने फटे हुए खेत को देखते हैं और अपने सर पर हाथ रख करके आकाश को निहारते रहते हैं। तो अगर सिंचाई की व्यवस्था केवल हो जाए तो ये बिहार के किसान तो धरती की छाती फाड़ करके अन्न उगा देते हैं, ये अन्नदाता कहे जाते हैं। लेकिन उनके किसान लाचार हैं, उनके खेत असिंचित रह जाते हैं। तो सिंचाई की सुविधा, थोड़ी कनेक्टिविटी, थोड़ा रोड और धार्मिक पर्यटन जो हम कह रहे हैं कि जो भी बिहार के ऐतिहासिक मंदिर हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वो चाहे शिव की मूर्तियां हों या माँ दुर्गा की हों या अलग अलग जो हैं, वो जो मंदिर हैं, उन मंदिर के चारों तरफ अगर एक कॉरिडोर विकसित कर दिया जाए, जैसे अभी केंद्र ने किया ना यहाँ गया में, तो गया में जिस तरह से बनारस के लेवल पर वो कॉरिडोर की स्थापना हुई, विष्णुपद मंदिर के चारों तरफ तो कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो गया, वैसे ही बिहार के अलग अलग धार्मिक पर्यटक स्थलों में कॉरिडोर बना दिया जाए और उसको ग्रामीण सड़कों से जोड़ दिया जाए, तो गांव की भी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और वहां टाउनशिप भी डेवलप करेगा। तो ये राशि विकास को एक बूस्टअप डोज तो है, गति तो देगा। देखते हैं ये राशि कब तक उनके योजनाओं को आकार लेने के लिए पहुंच जाती है, कितना शीघ्र पहुंचती है, हम लोग इसका इंतजार करें। बिल्कुल।